जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, क्योंकि कंस के ससुर जी हैं जरासंध, तो कंस मामा लगे तो जरासंध नाना हुए, जिनको भगवान ने 17 बार हराया मथुरा में। उन्होंने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है। तो ठाकुर जी ऐसा करें कि 20,000 राजकुमारों को जरासंध के यहां से मुक्त करके और फिर राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ पधारें। तो भगवान भीम और अर्जुन के साथ में जरासंध के पास गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने भीम का जरासंध के साथ में युद्ध करवा के उसका उद्धार करवाया और 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके भगवान हस्तिनापुर पधारे। और वहां राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी पहुंचे। अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो, यह प्रस्ताव रखा गया। तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने, एक पांडवों में सहदेव हैं और एक जरासंध के पुत्र सहदेव, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की, द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। द्वारिकाधीश की अग्र पूजा हो, ये बात सुनते ही वहां बैठा जरासंध, वहां बैठा शिशुपाल व्याकुल हो गया। सबसे पहले तो भगवान जब आए उनको देखते ही वो व्याकुल हो गया था, मेरा ब्याह होने वाला था रुक्मणी से और ये हरण करके ले गया उनका। और फिर रथ में से जब रुक्मणी जी उतरी तो वो और ज्यादा व्याकुल हो गया। और फिर भगवान के पुत्र अनिरुद्ध आदि सब उतरे तो फिर और ही ज्यादा व्याकुल हो गया। इतना ज्यादा क्रोध में भर गया ठाकुर जी के परिवार को देख करके, मन में विचार करने लगा ये मेरा परिवार होता यदि ये बीच में नहीं आए होते तो। और फिर उसके बाद अग्र पूजा भगवान की हो ये प्रस्ताव रख दिया गया तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। भगवान को गालियां देनी शुरू की। 101 गाली होते ही, 100 गालियों तक ठाकुर जी सुनते रहे। 101 गाली होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। लोग पूछते हैं ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी ने नहीं किया। ठाकुर जी जैसा तो सहन शक्तिशाली संसार में कोई है ही नहीं। जितना सहन ठाकुर जी कर पाते उतना कोई नहीं कर सकता। पर एक अति जब हो जाती है, एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो भगवत पार्षद आपको दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। क्यों कहा जाता है कि ऐसा करो, नियमों का पालन करो। फिर उसके बाद में कई लोग तर्क दे देते हैं भगवान को इसकी आवश्यकता थोड़ी, ठाकुर जी को इससे कोई अप्रसन्नता थोड़ी। ठाकुर जी अप्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी के पार्षद कई बार नाराज हो जाते हैं। अब जैसे कई घरों में हम जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा देखते हैं। अब सेवा देख करके कई बार मन में आता है कि इनको बताएं ऐसे नहीं ऐसे करना है। कई जगह बता भी देते हैं आप ऐसे मत किया करो, इसकी जगह अरे महाराज जी गोपाल जी तो भाव के भूखे हैं, गोपाल जी तो प्रेम के भूखे। भूखे तो हैं वो प्रेम और भाव के, पर किसी दिन ठाकुर जी के पार्षद यदि दर्शन करने आ गए और उन्होंने अगर ठाकुर जी को श्रमित देख लिया तो वो दंड देंगे। ठाकुर जी दंडित नहीं करते। इसलिए सेवा में भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है, पर कहीं कहीं नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी को ज्यादा श्रम ना हो उसका विचार करना चाहिए। भगवत पार्षद दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। किशोरी जी दंड नहीं देती। किशोरी जी तो परम दयालु हैं। आपसे कोई अपराध बन गया तो वो तो क्षमा ही करेंगी, पर किशोरी जी के जो पार्षद हैं वे नाराज हो जाते हैं। इसलिए नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान के पार्षद हैं सुदर्शन जी, भगवान के पार्षद हैं गदा, भगवान के पार्षद हैं शंख, भगवान के पार्षद हैं जय विजय, भगवान के पार्षद हैं नारद आदि ऋषि, भगवान के पार्षद हैं ये ब्रजवासी जितने भी दिख रहे हैं। ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, पर ये नाराज हो गए तो ये समझियो ठाकुर जी भले ही प्रसन्न हो तब भी कोई ठाकुर जी भी नहीं बचा पाएंगे आपको। पार्षद नाराज हो गए तो इसलिए हमारे अष्ट सखा कहते हैं जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने
कब जाने कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया। तब अष्ट सखाओं में सखा कहते हैं कि ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, पार्षदन की सेवा में, भक्तन की सेवा में, ब्रजवासीन की सेवा में, संत महापुरुषन की सेवा में यदि आपको मन लग रहे हो है तो समझो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। पार्षद यदि नाराज है गए तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है। वो गजेंद्र क्यों बने? वो पहले इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और उसी समय कोई संत आ गए वहां पर। और जैसे ही संत आए तो इंद्रद्युम्न राजा ने इशारा कर दिया, इनको बैठाओ, अभी मैं अभी सेवा कर रहा हूं ठाकुर जी की। एक संत को प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया और उसी का ही दुष्परिणाम यह हुआ कि इंद्रद्युम्न राजा को अपने अगले जन्म में हाथी बनना पड़ा। एक प्रसंग और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री प्रहलाद जी महाराज एक बार ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हो गया। ये सीखने वाली बात है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, नृसिंह भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा कर रहे थे। इतने में ही नारद जी आ गए। तो नारद जी आए तो दूतों ने आकर के बताया प्रहलाद राजा बन चुके हैं। प्रहलाद जी से जाके कहा कि गुरुदेव आए, नारद जी आए। प्रहलाद जी बोले बिठाओ नारद जी को, अभी मिलता हूं मैं। और ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तो नारद जी महाराज का कोई नाराज नहीं हुए नारद जी, पर नारद जी को प्रतीक्षा के लिए जब जाके कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, प्रहलाद जी आ रहे हैं अभी, तो नारद जी थोड़ी देर तो रुके, पर नारद जी का स्वभाव है कि वो ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं है, तुरंत चले जाते हैं। तो नारद जी वहां से उठ करके कहीं अन्यत्र चले गए। अब यहां कितना सूक्ष्म अपराध हुआ नारद जी प्रहलाद जी से कि अपने गुरु के आगमन पर उन्होंने उनको प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया। और प्रतीक्षा भी ज्यादा देर नहीं, नारद जी का निकलना हुआ, इतने में प्रहलाद जी आ गए। कुछ क्षण भर का ही प्रतीक्षा के लिए कहा होगा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? एक दिन प्रहलाद जी बैठे थे, प्रहलाद जी बैठे बैठे उनके मन में विचार आया, मेरे पिताजी को किसने मारा? भगवान ने। मेरे चाचा को किसने मारा? भगवान ने। आज मेरे पितामह, आज मेरे पिता और मेरे चाचा इसलिए जीवित नहीं है क्योंकि ठाकुर जी ने उनको मार दिया। और उन भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनके चरणों में बैठा रहता हूं। अरे वे भगवान हैं, वे चाहते तो अपनी स्थिति से, अपने भाव से मेरे पिता की, चाचा की बुद्धि सुधार देते, मारा क्यों उनको? आज मेरे भी पिता होते, मेरे भी चाचा होते, कितना अच्छा लगता। भगवान ने उनको मार दिया। प्रहलाद जी महाराज ये विचार कर ही रहे थे। ये विचार आते ही उन्होंने नेत्र खोले और कहा मेरा शस्त्र लेके आओ, मैं भगवान से युद्ध करने जाऊंगा। इन्होंने मेरे पिता को क्यों मारा? ये तो भगवान है, चाहते तो मति सुधार देते। और प्रहलाद जी युद्ध करने के लिए गए भगवान से। बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां ढूंढने लगे ठाकुर जी कहां हैं, कहां हैं। जब नहीं मिले भगवान तो एक संत वहां घूम रहे थे। वो संत ठाकुर जी ही थे, वेश बदल के घूम रहे थे। उनसे कहा, अरे बाबा सुनो, भगवान कहां हैं? मैंने सुना है नरनारायण पर्वत पर ही आजकल विचरण कर रहे हैं, आपने देखा उनको? बोले हाँ ठाकुर जी अभी ऊपर की ओर गए, आ रहे होंगे। अच्छा मैं थोड़ा अपने कुटिया में जा रहा था, वयोवृद्ध हो गया हूं, आप थोड़ी कृपा करेंगे, आप तो अभी हिष्ट पुष्ट युवान हैं, ये कुछ यहाँ पर लकड़ियां पड़ी हैं, आप इनको लेकर के मेरे साथ कुटिया में धरने आ जाओगे? प्रहलाद जी बोले ठीक है आता हूं। सुबह से शाम हो गई, प्रहलाद जी उन लकड़ियों को नहीं उठा पाए। पूरा जोर लगा दिया महाराज अपना, लेकिन उन लकड़ियों को तस से मस नहीं कर पाए।
संत पुनः लौट करके आए, बोले अरे क्या हुआ, ये छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े अभी तक यहीं पड़े, आप उठा नहीं पाए इनको। प्रहलाद जी बोले पता नहीं काय की लकड़ियां उठ ही नहीं रही मुझसे। बोले साधारण काष्ठ के टुकड़े तुमसे उठ नहीं रहे और तुम भगवान से युद्ध करने जा रहे हो। प्रहलाद जी बोले आपको कैसे पता, कौन है आप? तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही प्रहलाद जी इतना रोए, चरणों में गिर गए। बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने कैसे विचार कर लिया कि मैं आपके प्रति युद्ध करूं। सोचो, भक्त प्रहलाद के चित्त में यह भावना उत्पन्न हो गई, तो हम लोग तो इतने बड़े वाले भक्त ही नहीं है। तब भगवान ने उनको समझाया, बोले मेरी सेवा में कोई चूक हो जाए प्रहलाद, उसको छोड़ दो, मैं अपराध नहीं मानता, मैं दंड नहीं देता। मेरी सेवा में एक क्षण के लिए कोई चीज ना हो पाए चलेगा, पर मेरे पार्षद और मेरे उपासकों को कभी उदास हताश मत करना। प्रहलाद बोले मैंने कब किया? बोले नारद जी आए थे तुमसे मिलने के लिए, तुम सेवा मेरी कर रहे थे उस समय तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही तुम्हें पता चला नारद जी आए हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए विराजमान कर दो और तुरंत बाहर जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करके उनको बैठाने के बाद फिर उनसे प्रसाद आदि पूछ के तब मेरी सेवा करो। मेरी सेवा इतनी ज्यादा जरूरी तो है, पर उसमें बहुत अपराध मान करके बाकी वैष्णवों की सेवा को छोड़ मेरी सेवा को प्रधानता ये मत दो। मैं क्षमा कर देता हूं, पर मेरे वैष्णव क्षमा करें, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी बंधुओं, कभी सेवा चल रही हो, कभी ठाकुर जी संग विराज रहे हो और उस समय कोई भगवत पार्षद आ जाए, ठाकुर जी का गुणानवाद यश गाने वाला हरिप्रिय आ जाए, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके तुरंत उसको प्रणाम करने जाओ, उसका स्वागत करने जाओ, उसको विराजमान करने जाओ, उसके चरण धूलि को माथे से लगाओ। ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भगतन में मति भगतन में गति, हरिजन संगे हरि उरयाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। जैसे आप बिहारी जी को देख करके उतावले हो जाते हो, राधा वल्लभ जी के कपाट खुलते ही भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, जय जय श्री राधे घोष होने लग जाता है। ठाकुर जी का दर्शन करते ही आप नृत्य करने लग जाते हो, आनंदित हो जाते हो। ठीक वैसे ही कभी किसी वैष्णव को देख लो तो जहां से दिखें वहीं पर दोनों भुजा उठा करके जय जय श्री राधे दंडवत प्रणाम करो, आनंदित हो जाओ, नाचने लग जाओ। ऐसा प्रेम, और ये बनावटी नहीं, स्वाभाविक प्रेम ऐसा वैष्णवों के प्रति प्रकट हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी खूब किलकिला रहे हैं, खूब आनंदित हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर चुके हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया वैष्णव प्रीति, भक्त अपराध से बचो। भगवत अपराध तो होता ही नहीं है, ठाकुर जी कभी अपराध नहीं मानते। हाँ, भगवत अपराध एक ही है, वैष्णव अपराध का ही प्रतिफल है भगवत अपराध। वैष्णव नाराज हो गए तो ठाकुर जी भी हो जाते। इसीलिए हमने एक भाव कह रखा है कि जब भी कोई संत मिले, जब भी कोई ब्रजवासी मिले, उनको प्रणाम करो, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलो, लेकिन जाते जाते एक बात और कहो कि हमको क्षमा कीजिए। आपकी भली अपराध नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। ये दंड उत्सव है। क्या है? दंड उत्सव। दंड उत्सव, एक बार वृंदावन की यात्रा केवल दंड उत्सव के लिए करो। हमसे कोई जाने अज्ञान में यदि वैष्णव अपराध बना, उसके लिए सबसे क्षमा मांगो, सबसे प्रणाम करो, हमें क्षमा कर दो। अच्छा देखो, ठाकुर जी से क्षमा मांगना कोई बड़ी बात है? दुनिया पकड़ती है कान भगवान के आगे, लेकिन किसी सामान्य अपरिचित व्यक्ति के आगे कान पकड़ने के लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको सरल सहज बनना पड़ेगा। और दीनता हमारे अंदर है ये तभी पता चलेगा जब आप किसी वैष्णव के सामने कान पकड़ के दिखाओ, हाथ जोड़ के दंडवत करके क्षमा मांग के दिखाओ।
ठाकुर जी के आगे क्षमा मांगना कौन सी बड़ी बात है? आपको भी पता है कि ये तो सब जानते हैं, इनके आगे कान पकड़ना कोई बड़ी बात है? किसी वैष्णव के आगे जाकर के सूरदास जी की ये पंक्तियां गा दो। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ये पंक्ति पढ़ते समय कभी कभी मेरा हृदय हिल जाता है कि सूरदास जैसे वैष्णव ये बात कैसे कह सकते हैं? कौन कुटिल खल कामी मौसम, सूरदास कैसे कह सकते हैं इस बात को? हमसे कोई इंद्रेश जी लगाना भूल जाए तो हमको मान हो जाता, अच्छा केवल इंद्रेश बोल लो है, या शर्म नहीं आ रही, जी नहीं लगा रहा, महाराज जी नहीं बोल रहा, गुरु जी नहीं बोल लो, इंद्रेश बोल लो मोते, हमको यहां मान आ जाता है। और वहां सूरदास जैसी स्थिति को पहुंचने वाले भक्त सूरदास वो ठाकुर जी के आगे कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अच्छा, सूरदास जी ने इस पंक्ति का गायन क्यों किया पता है? क्योंकि सूरदास जी अपनी संपूर्ण दिनचर्या में ठाकुर जी को 24 घंटे याद करते थे, एक क्षण भी बिना ठाकुर जी की स्मृति के नहीं रहते थे। बस एक दिन अपनी किसी क्रम में कुछ देह के भाव पर उनकी स्थिति चली गई, एक क्षण के लिए उन्होंने अपना विचार कर लिया कि काश ऐसा होता तो मेरे साथ ठीक रहता। वो एक क्षण के लिए अपने लिए विचार जब सूरदास जी ने किया, उसके बाद तुरंत लाठी उतार करके दौड़े दौड़े गए रोते रोते श्रीनाथ जी के मंदिर में और जाकर के बोले, मैं तो 24 घंटा आपको याद करता हूं, मैं एक क्षण के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्षण के लिए आपको क्यों भूल गया था नाथ। और केवल एक क्षण की विस्मृति पर सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। और हम 24 घंटा में एक क्षण याद करते हैं भगवान को, तब भी अभिमान में पड़े रहते हैं कि हम भगवान के, हम तो ठाकुर जी के वैष्णव भक्त हैं। सूरदास जी एक क्षण के लिए याद नहीं कर पाए तो अपने आप को कोस रहे हैं। जो तन दिया ताही बिसरायो, जो तन दिया ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। आज बाबा एक पंक्ति याद कर रहे हैं ना सुबह राजभोग के समय, तृणादपि सुनी चेन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृण के समान बन जाओ यदि कृष्ण भक्ति को जी रहे हो तो। नहीं बन पाते हम। तो कभी भी कोई वैष्णव अपराध ना बने, भक्त अपराध ना बने, ब्रजवासियों से अपराध ना बने, इसका विचार ज्यादा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, ठाकुर जी की कथा सुनो, सब करो, पर वैष्णव अपराध ये ना बने बस।